अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड MMK पर। दोस्तों, आज हम बनाएंगे एग टिक्का कढ़ाई। इस रेसिपी को बनाने के बाद आप चिकन को भूल जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार या अजीज़ व अक़ारब आपकी तारीफ़ करें, तो जब भी कोई मेहमान घर आए तो उसको ये रेसिपी बनाकर ज़रूर खिलाएं। वो मेहमान आपका फ़ैन हो जाएगा। बहुत ही आसान रेसिपी है, मुकम्मल तफसील आपको इस वीडियो में बताएंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली रेसिपी की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को अपने रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें। चलिए आइए हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अदद प्याज, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 6 अदद हरी मिर्च और 3 से 4 दाने लहसुन के। हम इनको काट लेंगे और काटने के बाद हम इसको हल्के फ्लेम पर रखी कढ़ाई में डालकर फ्राई करेंगे। 3 से 4 टेबलस्पून हमने ऑयल लिया है। अब हम इनको फ्राई करेंगे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, बस हल्का सा फ्राई करना है। 5 मिनट तक फ्राई करने के बाद हमारा ये मसाला नरम हो गया है और अब हम इसको ठंडा करने के लिए प्लेट में निकाल लेंगे। मसाले को ठंडा करने के बाद हम इसको ग्राइंड करेंगे। हमने सारा मसाला डाल लेना है, प्याज, अदरक, लहसुन और मिर्च। अब हम इसमें 6 खाने के चम्मच दही डालेंगे और अब हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब हमने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया है और 1 टीस्पून इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। आपने 2 से 3 मिनट तक ज़ीरे को भूनना है। अब हमने जो प्याज, अदरक और दही को ग्राइंड किया था वो हम इसमें डाल देंगे और ग्राइंड वाले जग में थोड़ा पानी लेकर इसमें डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। इसको हमने 5 से 7 मिनट तक भूनना है, ताकि इसका ऑयल ऊपर की सतह पर आ जाए। अब हमें चाहिए 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 खाने का चम्मच धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून नमक। अब हम इनको कढ़ाई में डाल लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च मसालों को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ये मिर्च मसालों की ये क्वांटिटी बेहतर है। अब हमने इनको अच्छी तरह भुनना है कि ऑयल दोबारा से ऊपर आ जाए। आपने तकरीबन 5 से 10 मिनट तक इसको भुनना है। हमने तकरीबन इसको 10 मिनट तक भून लिया है और अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच मलाई डालेंगे। ये घर की मलाई डाल रहे हैं, जो दूध गर्म करने पर दूध के ऊपर आती है। ये बहुत ही आसान और सस्ती रेसिपी है। अभी तक हमने बाज़ार की कोई भी चीज़ इसमें नहीं डाली, सब चीज़ें घर की हैं। अब हम ऑयल आने तक भूनते रहेंगे। अब हमने 6 अदद उबले हुए अंडे लेने हैं और एग कटर से इनके बारीक स्लाइस कर लेने हैं। अगर आपके पास कटर नहीं है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, आप छुरी या चाकू या कुछ भी लेकर अंडे को काट सकते हैं। अब हम अंडों को मसाले में डालेंगे और नरम हाथ से हम इनको अलहदा करेंगे और आहिस्ता से इनको मिक्स कर लेंगे कि कोई अंडा टूटे नहीं। अब हम 4 से 5 खाने के चम्मच इसमें पानी डालेंगे और फिर इसको दम पर रख देंगे। 5 मिनट तक दम पर रखने के बाद हम ढक्कन हटाकर इसको मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम टिक्का स्मोक के लिए एक कोयले को गर्म टुकड़ा लेकर छन्नी में डालकर इसको कढ़ाई के बीच में रख देंगे और इस पर हल्का सा ऑयल डालेंगे और कढ़ाई को ढक्कन से बंद कर देंगे, ताकि स्मोक हमारे सालन में चली जाए। हमने 5 मिनट तक सालन को स्मोक करवाना है और इसमें कटी हुई सब्ज़ मिर्च इसमें डालेंगे और थोड़ा सा धनिया डालेंगे। हमारी टिक्का कढ़ाई एग तैयार है और अब हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं। दोस्तों, इसका जायका बहुत मुनफरिद और लजीज है। आप इसको छुट्टी वाले दिन ज़रूर बनाइएगा, जब आपके घर वाले सब घर पर हों। देखिएगा, हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक दफ़ा सब्सक्राइब करने के बाद दोबारा सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं होती। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।